अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनकुम अख़लाक़ा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामईन इज़ाम, आज मैं आप हज़रात के सामने एक हसास और अहम मौजू पर लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ, जिसको ताजदार बतहा, आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, कौनैन के सरवर, अल्लाह के दिलबर, महबूब रब अकबर, शाफ़िए महशर, साक़ी कौसर, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ ख़ास बनाया गया। और प्यारे आका के ताज़ीम व तौक़ीर बयान फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वस्फ़ को बतौर ख़ास इरशाद फरमाया। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वस्फ़ ख़ास को अख़लाक़ हसना कहते हैं। सामईन इकराम, रब अकबर ने साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान फरमाते हुए इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फरमाया कि हमने आपको अख़लाक़ आला दर्जे पर फ़ाइज़ किया है। और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हो रहमतों का नुज़ूल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ फरमाकर अख़लाक़ हसना की अहमियत को दोबाला कर दिया। और फ़त्ह मक्का के दिन अल यौम यौमुल मरहमा का परवाना दिल नवाज पेश फरमाकर ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम मुत्तलक़ा के फरमान मुक़द्दस से माफ़ी का ऐलान आम फरमाया। तो सारे के सारे दुश्मनान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहने पर मजबूर हो गए कि अख़लाक़ तो बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हैं। यही वजह है कि हमारा इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं बल्कि अख़लाक़ हसना के शोर से फैला है। यही वो अख़लाक़ हसना की ताकत थी कि हज़रत साहबा ने ज़ुबान भी नहीं खोली मगर सैकड़ों अफराद उनके अख़लाक़ से मुतासिर होकर दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। यही वो अख़लाक़ हसना की ताकत थी कि हज़रत साहबा ने तिजारत भी की तो अपने पड़ोसी का ख्याल फरमाते हुए गाहक से फरमाया कि भाई उसकी दुकान से भी ले लो, ये सुबह से आप जैसे गाहकों का मुंतज़िर है। यही वो अख़लाक़ हसना की करिश्मा साजी थी कि हज़रत सहाबा ने अपने उम्मत के लिए ऐसे अनमिर नुकुश छोड़े हैं जो रहती दुनिया तक के लिए काबिल तक़लीद है कि दूसरे के गम को अपना गम तस्वुर किया, दूसरे को काटा चुबा तो अपने अंदर तकलीफ महसूस की और हमदर्दी और गमखारी की मिसाल पेश करते हुए ये बात साबित कर दी कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। सामईन इकराम, आज इंसानियत को सच्चाई और पाकीज़गी, ईमान और यकीन, हमदर्दी और गमखारी की ज़रूरत है। ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो ख़ुद को भुलाकर मिटाकर दूसरे को परवान चढ़ा सके, लेकिन ऐसे अफराद की बहुत कमी महसूस की जा रही है। आजकल हालात बिल्कुल उलट चुके हैं। आज भाई भाई का पुरसान हल नहीं, आज मिल्लत में गमखारी का जज्बा नहीं। असातिज़ा को शिकवा है कि तलबा में अदब नहीं, मालिक को शिकायत है कि नौकर ईमानदार नहीं, बड़ों में छोटों का सलीका नहीं, बड़ों की इज्जत करने का तरीका नहीं। आज देखा जाए बड़े छोटे बच्चे बड़ों को गालियां देते हैं, किसी में किसी चीज़ का तरीका नहीं, किसी में किसी चीज़ का अदब नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अख़लाक़ हसना की तालीम दी और आपसे मुलाकात के वक्त भी हुस्न तकल्लुम का हुक्म फरमाया और साथ ही साथ हुस्न तकल्लुम को सवाब का ज़रिया करार देते हुए अल कलिमतुत तय्यिब सदक़ा फरमाया कि अच्छी बात करना भी नेकी है। बड़े छोटों में अख़लाक़ हसना का जज्बा पैदा करने के लिए मल्लम यरहम सग़ीरना वलम यक़र कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो छोटों पर रहम न करे और बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं। अख़लाक़ रसीला के सबसे बड़े सबब यानी शराब नोशी से इज्तिनाब की ताकीद करते हुए उसे तमाम बुराइयों की जड़ करार देते हुए अल ख़म्रु जुम्माउल इस्म फरमाया। ज़मीन से मुतकब्बिराना शान से चलने से मना करते हुए ला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि अकड़ मत उखड़ जाएगा। अपने वालिदैन की कदर करते हुए अल जन्नत तहता क़दामिल उम्महात फरमाया। तो दूसरी जगह रिदल रब्बी फी रिदल वालिदी व सुख़्तुर रब्बी फी सुख़्तिल वालिदी फरमाया। अलगर्ज़, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मैदान में उम्मत को अच्छे अख़लाक़ की तालीम दी।
तो याद रखिए, इंसान में अगर अच्छे अखलाक होंगे तो वो बुलंदी उसके कदम चूमेगी। अगर उसके अंदर अच्छे अखलाक होंगे तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। इसीलिए इसी अखलाक की वजह से ख़ानदानी अदावतें भी दूर होंगी, आपस में भाईचारगी पैदा होगी। फिर इंसान उस हुक्म पर चलेगा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म फरमाया है कि अच्छे अखलाक अपना लो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को अच्छा करें। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे अयाज समीर जो तकरीर पेश कर रहे थे। और ये शेर मुझे याद आया, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम होकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम होकर, कोई आया नहीं मगर रहमत आलम बनकर। सल्लल्लाहु